गुरमीत राम रहीम एक बलात्कारी, एक हत्यारा और खुद को मैसेंजर ऑफ गॉड बताने वाला एक पाखंडी संत, जिसने अपनी दो साथियों के साथ बलात्कार किया, पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की हत्या करवाई और अपने डेरा मैनेजर रंजीत सिंह के मर्डर में उसका हाथ रहा। इन सब केसेस में राम रहीम को 20 साल की सजा सुनाई गई। लेकिन ये क्रिमिनल आज भी हर कुछ महीनों में जेल से बाहर आ जाता है, वो भी वीआईपी स्टाइल में। कभी सत्संग के नाम पर, किसी त्योहार के नाम पर, कभी जन्मदिन के नाम पर इसे हर कुछ महीनों में पैरोल दी जाती है, जैसे जेल उसके लिए कोई सजा नहीं, एक कैजुअल ब्रेक हो। कभी 20 दिन, कभी 40 दिन, कभी 50 दिन की पैरोल मिलती है, मानो कानून ने उसे कह दिया हो कि तू राजा है, जब मर्जी छुट्टी ले लेना। 2017 में जब राम रहीम को 20 साल की सजा हुई तो देश ने सोचा चलो देर से ही सही पर इंसाफ तो मिला। लेकिन असली सच्चाई तब सामने आती है जब इसका पैरोल टूर शुरू होता है। 2020 से लेकर 2025 तक राम रहीम को 14 बार पैरोल दी गई। हर साल औसतन 90 दिन जेल से बाहर रहा, यानी हर चौथे दिन जेल से बाहर। सोचने वाली बात है, राम रहीम जेल से तभी बाहर आता है जब हरियाणा, पंजाब, दिल्ली और राजस्थान जैसे राज्यों में चुनाव होते हैं, क्योंकि इन्हीं राज्यों में राम रहीम की बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है और फैन फॉलोइंग से इसकी वोट बैंक बन जाती है और नेताओं को वोट बैंक इंसाफ से ज्यादा प्यारी है, इसीलिए राम रहीम को जेल से बाहर कर दिया जाता है। देश की अदालतों में 5 करोड़ से ज्यादा केस अभी भी पेंडिंग है, कोर्ट में फाइलें लदी हुई है, जजेस की कमी है, पुलिस प्राइजन और जुडिशरी में हर 4 में से 1 पोस्ट खाली है। सरकार के पास पूरे काम करने वाले लोग नहीं है, ऐसे में जघन्य अपराध करने वाले दोषी जेल से बाहर इतनी आसानी से कैसे आ जाते हैं। खुद को मैसेंजर ऑफ गॉड मानने वाले राम रहीम प्रॉपर कानूनी प्रक्रिया के साथ जेल से बाहर आते। राम रहीम जो बलात्कार और मर्डर जैसे केसेस में दोषी पाया गया है, वो हरियाणा के रोहतक जिले की सुनारिया जेल में सजा काट रहा है। माफ कीजिएगा, वो सजा नहीं काट रहा है, वो जेल को एंजॉय कर रहा है और इस वक्त पैरोल पर जेल से बाहर अपना बर्थडे मनाने आया। त्याग, तपस्या और आध्यात्म का मार्ग बताने वाले बाबा राम रहीम मॉडर्न भी है। अपने इंस्टाग्राम के बायो में वो लिखते हैं कि वो एक फिलांथ्रोपिस्ट है। फिलांथ्रोपिस्ट यानी जो लोगों के वेलफेयर के लिए काम करता है। वो एक एनवायरमेंटलिस्ट है और ह्यूमैनिटेरियन स्पिरिचुअल लीडर है और एक ड्रग फ्री सोसाइटी के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड क्या कहता है वो देखते हैं। 25 अगस्त 2017 को सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने राम रहीम पर चल रहे रेप केसों के लिए फैसला सुनाया, जिसमें राम रहीम को 2 साथियों के बलात्कार का दोषी पाया गया। फिर एक दूसरे केस में 11 जनवरी 2019 को सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने एक फैसला सुनाया। यह था पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की हत्या का मामला, जिसमें गुरमीत राम रहीम को दोषी करार पाया गया। इसी के साथ एक और केस उन पर जुड़ा था। 8 अक्टूबर 2021 को सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने एक और फैसला सुनाया। यह फैसला सच्चा सौदा डेरा समर्थक रंजीत सिंह की हत्या का था। इसमें भी राम रहीम को दोषी करार दिया गया, लेकिन बीते साल इस केस में राम रहीम को बरी कर दिया गया। रिसेंट पैरोल को अगर हम जोड़ लें, राम रहीम अपनी 8 साल की सजा में करीब 326 दिन जेल से बाहर रहा है, यानी साल भर तो वह पैरोल और फरलो पर ही जेल से बाहर रहा है। राम रहीम को पैरोल पहली बार 2020 में दी गई, यानी 3 साल सजा काटने के बाद। तब से अब तक राम रहीम 14 बार जेल से बाहर पैरोल और फरलो पर आ चुका है। 24 अक्टूबर 2020 को राम रहीम को 1 दिन की पैरोल मिली। रीजन था कि उसकी मां बीमार थी और हॉस्पिटल में एडमिट थी, जिसे देखने वो जेल से बाहर 1 दिन के लिए आया। इसके बाद 21 मई 2021 12 घंटे की दोबारा पैरोल मिली। इस बार भी वो अपनी बीमार मां को देखने के लिए आया था। तो 7 फरवरी 2022 को 22 दिन की फरलो मिली। इस बार वो अपने परिवार से मिलने के लिए आया था और इसी वक्त पंजाब में विधानसभा चुनाव भी थे। फिर 17 जून 2022 को 30 दिन की पैरोल मिलती है और इस दौरान हरियाणा में नगर निकाय चुनाव भी थे। फिर 14 अक्टूबर 2022 को 14 दिन की पैरोल मिलती है। फिर 14 अक्टूबर 2022 को 40 दिन की पैरोल मिलती है। इसी दौरान उसने म्यूजिक वीडियो बनाए और शेयर भी किए और साथ ही ये वो वक्त था जब हरियाणा की आदमपुर सीट पर उपचुनाव होने थे। फिर 21 जनवरी 2023 को 40 दिन की पैरोल मिलती है डेरा के पूर्व प्रमुख शाह सतनाम सिंह की जयंती में शामिल होने के लिए। फिर 20 जुलाई 2023 30 दिन की पैरोल मिली। यह वो टाइम था जब हरियाणा में पंचायत चुनाव हो रहे। फिर 20 नवंबर 2023 21 दिन की फरलो मिली। इस वक्त राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने थे। फिर 19 जनवरी 2024 को 50 दिन की पैरोल मिली। फिर 2 अक्टूबर 2024 को 20 दिन की पैरोल मिली। यह हरियाणा विधानसभा चुनाव की ठीक पहले का वक्त था। फिर 13 अगस्त 2024 को 21 दिन की फरलो मिली। 28 जनवरी 2025 को 20 दिन की पैरोल मिली। ये दिल्ली विधानसभा चुनाव से ठीक पहले का वक्त था। फिर 9 अप्रैल 2025 को 21 दिन की फरलो मिली और 5 अगस्त 2025 को 40 दिन की पैरोल फिर से मिल गई और कहा जा रहा है कि वो अपने जन्मदिन के मौके पर बाहर आया। एक तरफ जेल में लाखों कैदी छोटी मोटी जमानतों के लिए जेल में सड़ रहे हैं, वहीं एक रेपिस्ट, एक हत्यारा जब चाहे तब जेल से बाहर आ जा रहा है। इस डेटा में सोचने वाली बात बाहर आ रही है कि राम रहीम तभी जेल से बाहर आता है जब कहीं ना कहीं चुनाव हो रहे होते हैं। जब इस बात पर सवाल पूछा गया तो हरियाणा सरकार कहती है कि राम रहीम का आचरण अच्छा है, इसीलिए उसको समाज के साथ रहने के लिए पैरोल दी जाती है। अब सवाल ये है कि क्या हर कैदी को इतने मौके मिलते हैं? क्या वो गरीब लोग जैसे जमानत के लिए वकील तक नहीं मिलते, क्या उन्हें भी ऐसे साल भर के लिए पैरोल दी जाती है? बिल्कुल नहीं। फर्क साफ है, ये इंसाफ की नहीं पावर की जीत है। राम रहीम जेल से निकलता है, सत्संग करता है, भीड़ इकट्ठा करता है, गाने गाता है, वीडियो जारी करता है और लोग ताली बजाते हैं, उसको फॉलो करते हैं। एक बलात्कारी को भगवान बना दिया गया और सबसे बड़ा अपमान यह है कि ये सब सिस्टम की नाक के नीचे हो रहा है। पुलिस प्रशासन, अदालतें सब जानती है कि यह क्या खेल है, लेकिन कोई कुछ नहीं कहता, सब चुप बैठे देखते हैं। 2023 में पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने पूछा क्या बाकी कैदियों को भी ऐसी पैरोल मिलती है, तो सरकार का जवाब था जी नहीं, राम रहीम का आचरण अच्छा है। लेकिन बिहेवियर की बात छोड़िए, अपराधों की लिस्ट देखिए, रेप, मर्डर और साजिश, इन पर गुड बिहेवियर
की पैरोल, ये इंसाफ नहीं, ये कानून का मजाक है। देश में गरीब इंसान सालों साल जेल में मामूली अपराधों में सड़ता है, लेकिन राम रहीम हर चुनाव के पहले महीने भर के लिए पैरोल पर जेल से बाहर आ जाता है अपनी छुट्टियां मनाने। राम रहीम का जेल से बार बार बाहर आना ये केस नहीं, ये हमारे सिस्टम की नाकामी है, जो पावरफुल लोगों को प्रॉपर सजा नहीं दे पाता है, उनके सामने घुटने टेक देता है। और सवाल ये नहीं है कि वो बाहर क्यों आया, सवाल ये है कि ऐसे अपराधियों को रोका क्यों नहीं गया। क्या इनके लिए कानून बराबर नहीं है? जब तक कानून सबके लिए बराबर नहीं होगा तब तक आम जनता के लिए न्याय सिर्फ एक सपना रहेगा। आपका क्या कहना है, कमेंट्स में जरूर बताएं।